रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं गूंज नंबर 1। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम आजकल बात कर रहे हैं स्वास्थ्य बान की। स्वास्थ्य बान एक ऐसी चीज जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। हम आपको हर रोज हर शो में आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में पता चलता है, किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य बान लेकर आया है स्मार्ट और केजीएमयू। ये एक पहल है जिससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंसान स्वस्थ रहे। हम इसमें बात करते हैं जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण की, हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस और उसके उपचार की, हम बात करते हैं कोविड के उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की। और आज स्वास्थ्य बान में हम बात करेंगे कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर निशांत वर्मा। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर, कोविड की अगर हम बात करें, एक ऐसी चीज़ जो ऐसा लग रहा है कि हम सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है ये वायरस, और हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स लेकर आता है, अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर आता है। तो अभी जैसे आजकल 4th वेव की बात चल रही है कोविड की, बहुत ज़्यादा अभी कुछ एक आध महीने पहले ये हुआ था कि कोविड के सिम्टम्स फिर से लोगों में देखने को मिल रहे हैं और फिर से कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, शासन ने ये कह दिया था कि अब पब्लिक प्लेसेस पे मास्क लगाने हैं। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद फिर ये हो गया कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, अब मरीज नहीं दिख रहे हैं। कुछ स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में केसेस आ रहे थे, बट एकदम से खबरें आ गई कि अलग ही तरह के सिम्टम्स आ गए हैं और एक साथ 4, 5, 6, 7 सिम्टम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज्ड कि ये क्या चीज़ है। तो कोविड के केसेस, अच्छी बात यह है कि केसेस की संख्या अब ग्रेजुअली फिर से कम होनी शुरू हो गई है। जैसा पहले सबके मन में डर था कि 4th वेव वापस से केसेस बढ़ने लगेंगे, वैसा नहीं हुआ है। कुछ हद तक लोगों का बिहेवियर अच्छा रहा, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन किया, मास्क यूज़ किया, इसलिए भी ऐसा है। और कुछ मोस्ट लाइकली वायरस का नेचर भी ऐसा है कि वो खुद ब खुद उतनी तेज़ी से इस बार नहीं फैल रहा है। हालांकि जो केसेस आए हैं उनमें सिम्टम्स पिछले बार की तुलना में कुछ अलग भी हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। जो वायरस, ये प्रेडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वायरस है जो खांसी जुकाम करता है, लेकिन कुछ बच्चों में या कुछ बड़ों में पेट के सिम्टम्स, हेडेक, माइग्रेन जैसे सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली मिल रहे हैं। अगेन ये अनकॉमन नहीं है, चूँकि ये डिजीज़ ग्रेजुअली इवॉल्व कर रही है, 3 साल होने वाले हैं। तो जैसे जैसे वायरस का नेचर चेंज होता है, सिम्टम्स भी चेंज होते रहते हैं। तो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम हो सकता है। इनफैक्ट हम सब ने देखा है कि पहले क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी तो अधिकांश लोगों को एक ही जैसे सिम्टम्स होते थे, इसलिए इस बार संख्या कम हो गई है। तो टेस्टिंग भी वैसे लोग कराते हैं जिनके चीज़ें किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रही है, 1 हफ्ता हो गया ठीक नहीं हो रहा, तो वैसे ही लोग जाके यूजुअली टेस्ट भी करा रहे हैं। तो हो सकता है केसेस बाकियों में भी हो, लेकिन हम चूँकि सबका अब टेस्टिंग नहीं कराते हैं तो पता नहीं चलता है। तो सिम्टम्स, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है तो हेडेक, बॉडी एक, मलेज, पेट के सिम्टम्स ये सब हो सकते हैं। और अगर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार अभी तक हॉस्पिटलाइजेशंस की ज़रूरत बहुत ही मिनिमम है। सांस में परेशानी, ऑक्सीजन की नीड भी लोगों को बहुत कम पड़ रही है। ओके तो अभी ये जो नए नए सिम्टम्स हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग अलग तरह के सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, तो बाई चांस अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं तो घबराइएगा मत, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। हम लोगों के बिहेवियर की बात करें, चूँकि केसेस तो कम हो रहे हैं और जैसा कि आपने बोला कि ये लोगों का बिहेवियर ही था जिसकी वजह से ये वायरस इतना ग्रेजुअली ना बढ़ नहीं पाया है, उल्टा कम हो गया है, क्योंकि शासन भी थोड़ा सा सख्त हो गया था, उन्होंने भी मास्क कंपलसरी कर दिया गया और लोगों के अंदर भी शायद थोड़ा सा, मैं डर ही बोलूँ कि लोगों ने पब्लिक प्लेसेस पे मास्क लगाना शुरू किया कुछ लोगों ने। तो अभी क्या अब लोगों को ये जो बिहेवियर है वो कोविड के अनुकूल ही रखना ज़रूरी है, ताकि ये केसेस ऐसे कम ही होते रहें और ये 4th वेव जो है आगे चल के कन्वर्ट ना हो जाए 5th वेव में? तो लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमेशा के लिए ही रखना चाहिए, क्योंकि आप हर किस्म के जो इन्फेक्शंस हैं जो सांस से फैलते हैं या हवा से फैलते हैं उनसे आप बचेंगे अगर आप मास्क का प्रयोग करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सिम्टम्स है उससे आप अगर दूरी बना के रखेंगे, उससे 2 गज की दूरी रखेंगे, तो उससे इन्फेक्शन आपको या आपके परिवार वालों को नहीं फैलेगा। तो ये बिहेवियर तो हमेशा के लिए ही है। इनफैक्ट आपको पालन इनका करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, हाथ क्लीन करते रहें। ये केवल कोविड नहीं, बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाएगा।
और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप फॉलो करते हैं, कोविड का व्यक्ति नहीं है आसपास, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। तो आपकी भलाई के लिए और इन सब स्टेप्स को तो हमेशा के लिए ही आपको फॉलो करना चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो कही गई है, ये सिर्फ कोविड ही नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। और मास्क लगाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि कहते हैं कि कुछ पोल्यूशन भी होता है जो नॉर्मली आपको एक एलर्जी दे सकता है, उससे भी आपको ये मास्क बचाता है। तो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ नॉट ओनली कि वो कोविड के लिए है, बट अदर डिजीजेस जो होती हैं या एलर्जी जिसको हम बोलते हैं वो होती हैं। तो वो भी जैसे कोविड में भी कहा जाता था कि फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहनिए, तो फुल स्लीव्स के कपड़े जो होते हैं वो कोविड से तो बचाते हैं, साथ में अदर देन जो एलर्जीज होती हैं उनसे भी बचाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला। हम अगर डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की बात करें तो इट्स गुड कि अब 12 साल से बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है। तो 12 से 18 साल के उनकी बात करें बच्चों की हम वैक्सीनेशन के लिए, तो अगर हम मोटा मोटा जाने तो कितना वैक्सीनेशन ऐसे लोगों ने लगाया होगा? क्या बीइंग अ डॉक्टर आपको ये पता होगी किस तरीके से वैक्सीन के लिए बच्चे आ रहे हैं? जी, तो शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, बच्चों में कम नंबर्स में आ रहे थे, फिर ग्रेजुअली नंबर्स इंक्रीज हुए, खासकर चूँकि स्कूल्स ने कैंप ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि बच्चे अकेले जाके सेंटर्स पे लगवाना प्रेफर नहीं करते थे। अब जब एक साथ कई बच्चों को लगता है तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये स्कूल में जो वैक्सीन लगवाने का प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो अगर ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो जहाँ तक मेरी जानकारी अराउंड 50% तक बच्चों को वैक्सीन लग चुका है, बट अभी भी 50% बचे हुए हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है जिसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो गांव वाले एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन सब ने अभी मिस किया हुआ है। तो 12 वर्ष से ऊपर के 12 से 18 का जो अभी बड़ा सा बच्चों का नंबर बचा हुआ है, उनको भी टारगेट करने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन को लेकर जाहिर सी बात करें कि आपने जैसे बताया स्कूल में ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखा देखी में तो बच्चे अक्सर लगवा लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमें लगनी ज़रूरी है। पेरेंट्स भी थोड़ा सा वो करें, बट मेरे फ्रेंड ने लगवा लिया, मम्मा मेरे को भी लगवानी है, वो चीज़ हो जाती है। बट हाँ, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें डॉक्टर साहब, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे जब बड़े लोगों के अंदर रूरल एरियाज़ में वैक्सीन को लेकर ये था कि अरे ये बीमारी उनको हो गई, वैक्सीन लगने से ये दिक्कत हो रही, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चों में भी होगा। तो ऐसे जो लोगों के अंदर अभी बच्चों को लेकर मेंटालिटी है, तो वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ऐसे सब लोगों के लिए ये बताना चाहेंगे हम लोग कि वैक्सीन जब भी आती है तो पूरी उसकी सेफ्टी को इंश्योर करके ही लॉन्च होती है। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और ये आपके बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए है। वैक्सीन से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हल्का बुखार और बॉडी एक 2 दिन के लिए होता है, जो कि किसी भी वैक्सीन से होता है। ये दर्शाता है कि वैक्सीन बॉडी में इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रही है, मतलब वो इफेक्टिव है। तो केवल इस डर से कि 1-2 दिन बुखार आएगा, आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ये बिल्कुल ही ये बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा, क्योंकि बच्चों को ऐसे भी वैक्सीन लगवाने की बचपन से आदत होती है। अब इतनी सारी बीमारियों के अगेंस्ट बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं। तो वैसे ही कोविड भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अगर बच्चे को हो जाएगा तो आपके लिए, उस बच्चे के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है, बहुत सारी उसको परेशानियाँ हो सकती हैं। ऐसा ना हो, इसी के लिए ये वैक्सीन आपको बच्चों को लगवाई जा रही है। तो आप बेशक ये वैक्सीन को जहाँ भी आपके नियरेस्ट सेंटर में उपलब्ध है, 12 वर्ष से ऊपर बच्चा है तो उसको वैक्सीन जाके लगवाएं। अच्छा, बात करें डॉक्टर साहब अगर हम बूस्टर डोज की, तो जैसे 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज जो है वो लगवाई जा रही हैं। स्टिल 18 to 59 की अगर मैं बात करूं, अभी भी वो लोग बूस्टर डोज के लिए वेट कर रहे हैं। तो बूस्टर डोज अब लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बूस्टर साहब, अब जो भी 9 मंथ्स जिनका सेकेंड डोज के बाद हो चुका है वो बूस्टर के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं। जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उनको ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो एक तो एल्डरली हैं और उनमें डिजीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो सरकार की तरफ से उनको ये वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है। जो बाकी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने 9 महीने जिनके गुजर चुके हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बट उनको प्राइवेट सेंटर पे पेड वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है, क्योंकि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्च है। वो इतना खर्च उठा रही है, अभी तक सारी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। तो अब अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सब ऑफिसर्स भी खुल चुके हैं, सब लोग काम भी कर रहे हैं, तो इतना खर्च तो अपने स्वास्थ्य पे कर सकते हैं। तो जिनके भी बूस्टर डोज ड्यू है, अगेन हम लोगों की रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग भी नियरेस्ट प्राइवेट सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवाएं। ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। एक दिन में आप इससे कहीं ज़्यादा खर्च एक बार आप रेस्टोरेंट में जाके खाने पे कर देते हैं, तो 250-300 की वैक्सीन आपको अपने लिए बिल्कुल खर्च करके लगवा लेनी चाहिए। तो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, प्लीज़ प्राइवेट सेंटर्स पे जाके लगवाइए। प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बूस्टर डोज के साथ साथ बच्चों की वैक्सीन अगर अभी भी पेंडिंग है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप प्लीज़
12 से 18 साल के जो भी बच्चे अभी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं वो अपनी डोजेस लगवाएं। मेरे ख्याल से बच्चों की भी 2 डोजेस लग रही हैं। जी, 2 डोजेस लग रही हैं, 1 महीने के अंतर पे 2 डोजेस लग रही है वैक्सीन की। तो दूसरी डोज का भी अगर बच्चों का टाइम हो गया है तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा या भूलिएगा नहीं, अलार्म सेट कर लीजिएगा कि आफ्टर 1 मंथ आपको अपने बच्चे को दूसरी डोज भी लगवानी है। हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और ये जो 4th वेव के सिम्टम्स या फिर मैं बोलूं ये जो नए नए वेरिएंट्स है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम सबकी बॉडी को, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गुड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ कोविड एंड द वैक्सीनेशन। इसी की वजह से ये वेरिएंट्स इतना ऊपर नहीं उठ पाया या फिर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। ये आप खुद महसूस करिए कि जब वैक्सीन नहीं थी तब क्या हाल थे, फिर जिस तरीके से 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई, डबल डोज लग गई, धीरे धीरे इस वेरिएंट का असर जो है वो बहुत कम हो गया। तो वैक्सीनेशन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 4th वेव हम सबको नुकसान नहीं पहुंचा पाई तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन और हमारा गुड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, अभी हम रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं अपने माध्यम से जितना कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसके अलावा भी कोई चीज़ करी जा रही है? जी, तो जैसा हमने बात किया कि जो गांव वाले एरियाज़ है वहाँ पे वैक्सीनेशन का पेनिट्रेंस अभी भी अच्छा नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स होती हैं हमारी, जैसे आशा बहनें हो गई, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, जो गांव में रहती हैं और उनके बीच रह के काम करती हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होती है कि किस घर में कितने बच्चे हैं, किन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो गवर्नमेंट इसके लिए एक दस्तक अभियान लॉन्च कर रही है जिसमें ये इन सबको बताया जाएगा। जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं वो हर घर में जाके दस्तक देंगी और वहाँ जो बच्चे होंगे उनसे जानकारी लेंगी कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, और जिन्होंने नहीं लगवाई उनके माँ बाप को वो समझाएंगी, मोटिवेट करेंगी कि वो नियरेस्ट जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके बच्चों को वैक्सीन लगवाए। अगर इनकेस समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी बात नहीं समझ रही हैं, तो फिर जो उनसे ऊपर के जो वहाँ डॉक्टर्स पोस्टेड होंगे, मेडिकल ऑफिसर्स या फिर जो नर्स मिडवाइफ पोस्टेड होंगे, उनकी जानकारी में ये बात लाई जाएगी ताकि वो लोग जाके और बेटर तरीके से मोटिवेट कर सके। ये अगेन ये बहुत ही अच्छा अभियान है बिकॉज वहाँ गाँव वाले एरियाज़ में टीवी और रेडियोज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेस कभी कभी नहीं हो पाता है, लोग सुनते नहीं हैं। तो अगर पर्सनली आप उनको समझाएंगे तो वो इसका ज़्यादा अच्छा असर आएगा और इससे वैक्सीन की एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल, तो हम भी इस तरीके से डेली आपके कानों में दस्तक देते रहते हैं केजीएमयू गूंज के माध्यम से, क्योंकि स्मार्ट एंड केजीएमयू गूंज लेकर आया है स्वास्थ्य बान, और स्वास्थ्य बान का मकसद यही है कि आपकी स्वास्थ्य जो है, आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी बनी रहे। हम इसमें अलग अलग तरह से बात करते रहते हैं। आज हमने कोविड के उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को लेकर बात करी। हमारे साथ थे डॉक्टर निशांत वर्मा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, लोगों को समझाने के लिए। देखिए, हम समझा ही सकते हैं लेकिन एक्चुअल में आपको ही अपने बच्चों को घर से बाहर लेकर आना है और कोविड के जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन लगवाना है। इट्स टोटली सेफ। हम सब ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाई है, जो 12 साल के हैं, 12 साल से ऊपर के हैं, दे आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बुखार तो देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सच में बच्चों को छोटे से आता है, वो हर वैक्सीन के लिए बुखार आना जरूरी होता है। हम तो ये समझे थे कि जब बुखार नहीं आए तो हमें कोविड की वैक्सीन असर करी थी कि नहीं करी थी, लेकिन रात तक हमको भी बुखार आ गया। तो कोविड की वैक्सीन असर कर चुकी है, हम सब जगह घूम के भी आए और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता चल गया ना कि वैक्सीन कितनी ज्यादा सेफ है और कितनी ज्यादा हम सबके लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। स्मार्ट और केजीएमयू की ये पहल स्वास्थ्य बांड हम सब के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8887019138 पर। आपके हर सवाल का जवाब स्वास्थ्य बांड में मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट और केजीएमयू की तरफ से एक पहल है। स्वास्थ्य बांड वैक्सीनेशन तो बच्चों की ही चीज़ है, आप सब जानते हैं, आप सब ने अपने बच्चों को वैक्सीन्स लगवाई होगी। इनफैक्ट जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल में डिलीवर होता है उसको वैक्सीन दे दी जाती है, बर्थ डोज, जो हम BCG या OPV की बात करते हैं। तो बच्चे वैक्सीन लगवाने के अभ्यस्त हैं, बस माँ बाप को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और वैक्सीन कभी भी अगर लॉन्च होती है तो उसके पहले बहुत लोगों का रिसर्च होता है, बहुत सारे हेल्दी वॉलंटियर्स पे उसकी ट्रायल हो चुकी होती है, वो सेफ़ होती है तभी लॉन्च होती है। ऐसा नहीं है कि आप पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन डेफिनेटली सेफ़ है और ये आपको बच्चों को ये इन्फेक्शन से बचाएगी। तो जो भी अभिभावक ये बात सुन रहे हैं और उनके बच्चे 12 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, तो वो जो वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। इनफैक्ट आपके बच्चों के स्कूल में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल परमिशन दीजिए और वो वैक्सीन को अपने स्कूल में लगवाएं। जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो जिन सेंटर्स पे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेंटर्स पे वैक्सीन दी जा रही है वहाँ जाके जल्द से जल्द अपने बच्चों को वैक्सीन लगाए। 2 डोज़ की वैक्सीन है, 28 डेज़ के अंतर पे दोनों डोज दी जाती है, तो दोनों डोज अपने बच्चों को लगवाएं। ये आपके बच्चों को कोविड के इन्फेक्शन से डेफिनेटली बचाएगा। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है
आपके रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU